कि हुकूमत मुझे हमेशा के लिए सियासत से निकालना चाहती है। अवाम के दिलों में बसने वाले लीडर्स को कभी ख़त्म नहीं किया जा सकता। जुल्फ़िकार अली भुट्टो को फांसी के बावजूद कोई ख़त्म नहीं कर सका। इसी पर मजीद गुफ्तगू करते हैं। सीनियर एंकर पर्सन तज्ज़ियाकार अमीर अब्बास हमारे साथ मौजूद हैं। अमीर, साबिक़ वज़ीर आज़म है, दौरे हुकूमत से मुताल्लिक भी कुछ चीज़ें शेयर कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि सिकंदर सुल्तान राजा को लगाना मेरा ब्लंडर था। दूसरे ब्लंडर से मुताल्लिक उन्होंने बात नहीं की। जी अभी कुछ देर पहले ही तकरीबन 1.5 घंटा साबिक़ वज़ीर आज़म और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के चेयरमैन इमरान खान साहब ने यहाँ इस्लामाबाद अपनी रिहाइशगाह पे हम 6 साथी थे इस्लामाबाद से ही वाबस्ता, उनसे मुलाकात की है और उसमें बहुत अहम उन्होंने इंकशाफात भी किए हैं। कुछ बातें उन्होंने कहा कि इसको फिलहाल ऑफ द रिकॉर्ड रखा जाए, इनका जिक्र ना किया जाए। कुछ बातें ऐसी हैं कि जो ऑन द रिकॉर्ड हम ला सकते हैं। एक तो उन्होंने ये जो ज़िमनी इलेक्शन होने जा रहे हैं अरबाब, कौमी असम्बली की 11 नशिस्तों पे, जो 11 नशिस्तें अभी जो 11 इस्तीफे मंजूर किए हैं स्पीकर कौमी असम्बली राजा परवेज अशरफ साहब ने, उन 11 में से जो रिजर्व सीट्स हैं उनके अलावा जो जनरल सीट्स के ऊपर इलेक्शन होगा उसके ऊपर इमरान खान साहब ने कहा है कि वो तमाम नशिस्तों के ऊपर इमरान खान खुद बतौर उम्मीदवार आकर इलेक्शन कंटेस्ट करेंगे। अच्छा। ये बड़ा अहम स्ट्रेटेजी है जिसका उन्होंने ये इजहार किया है। तहरीक इंसाफ किस तरह से मुकाबला करेगी हुकूमत की स्ट्रेटजी का, क्योंकि हुकूमत चाहती है कि इमरान खान साहब के कौमी असम्बली के जो की नशिस्तें उनको खाली करवाया जाए, लेकिन इमरान खान साहब ने कहा है कि वो अब खुद उन नशिस्तों पर